जो संघर्ष एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को करना पड़ता है, वो संघर्ष एक पॉलिटिशियन का बच्चा, एक अमीर ये का बच्चा नहीं कर सकता है। बट हाँ, एक खिलाड़ी जब स्टार्टिंग फेज में होता है ना, कोई मदद नहीं करता। आप नीरज चोपड़ा जी को ही देख लीजिए ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दूसरे जगह पे लोग ब्रॉन्ज ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, तो उनको भगवान जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं तो भगवान भी नहीं बनना चाह रही हूँ। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि जो मुझे मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप मुझे वो दीजिए। पहले लोग कहते हैं कि गेम अवैध है, अवैध है तो इतना सारा इंटरनेशनल नेशनल आप कैसे करवा ले रहे हैं? गवर्नमेंट को इसके बारे में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? तो आज अगर वो अपने उस पोजीशन पर है, मेरे जैसे ही माता पिता या कोई होंगे ना, उनको वोट देकर वहां तक पहुंचाए होंगे, तो आज उनको जब वहां तक पहुंचाए हैं तो वो उनके लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? न्यूज़पेपर, मैं कहती हूँ कि अगर कोई कहता है कि मुझे समय नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो एक बात समझ आता है कि चलो ठीक है, नहीं है पढ़ने का, लेकिन डिजिटल मीडिया तो आजकल मोबाइल तो हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, रील्स में आपको आ ही जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है उनके तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा। जो शायद बड़े पॉलिटिशियन से या जो भी लोग हैं वो संघर्ष नहीं देखे हैं, आज भले वो बोले जो भी बोले, वो संघर्ष नहीं देखे हैं। यहाँ पे वही सीन चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। शायद आज अगर मेरे पापा यही कोई एसपी होते, डीएसपी होते या कुछ बड़े नामचीन होते, तो 100 पैरवी की लाइन लग जाती, तो 100 पैरवी की लाइन लग जाती। सोचो कि वो एज में आके जब आपको माँ पापा को देना चाहिए, और इस एज में भी माँ पिताजी आपको दे रहे हैं, और आपके सामने आपके पापा का, वालिदीन जिसको आप लोग कहते हैं, उनका अकाउंट पूरा खाली हो जा रहा है। वो दर्द एक बेटी का, या बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, वो एक बच्चे का दर्द नहीं समझ सकता कोई भी। मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इसलिए क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो झारखंड गवर्नमेंट नहीं कर रही है। फर्क इतना था, उस वक्त नेशनल्स के बाद मैं गई थी और इंटरनेशनल के बाद वो मेरे घर आए। वही चीज़ है ना, आज अगर मेरे साथ समाज भी खड़ा है तो वो स्वर्ण के आने के बाद, जब मैं कुछ नहीं थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी मतलब कोई भी नहीं था। लड़कियां स्ट्रांग होती है ना, आई फील कि वो मेल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेल जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो कहता है एक झापड़ मारेंगे यहीं गिर जाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि झारखंड से मैं अकेली थी, मेरे साथ में कोई भी नहीं था। मैं अपने आप को अपने रेडी कर रही थी, बाम लगा रही थी, सब कुछ अपने ही कर रही थी, क्योंकि हमारा एक टाइटल होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का। तो मेरा ये सपना है कि मैं वो टाइटल भारत के नाम करूँ। जब मैं शून्य थी ना, तो घर वाले भी कहीं कहीं पे वो डगमगा रहे थे, वो सपोर्ट करने के लिए वो, और शायद अगर उस दिन अगर वो जिद हम नहीं करते ना, तो आज हम यहाँ नहीं होते। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जी, हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर की बेटी, अब जो है पूरे भारत की बेटी, क्योंकि थाईलैंड में इन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किए हैं। तो सबसे पहले द एसबी प्रेस में आपका स्वागत है। और कैसा लग रहा है ये उपलब्धि मिलके? क्या क्षण रहा होगा जब भारत देश का तिरंगा आपके कंधों पर था? ये क्षण मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक तो ठीक है, बट वो जब आपका नाम लिया जाता है स्नेहा इंडिया करके, और जब आपके लिए वंदे मातरम का गाना बजता है और आपके कंधे पे देश का तिरंगा रहता है, और आप जब वो चलती है ना अपने मेडल की ओर, तो आपको लगता है कि वो जो जितना 7 स्टेप या 10 स्टेप 15 स्टेप जो आप चलती हैं, तो लगता है कि 5 साल 6 साल का जो आपका मेहनत है ना, वो मेहनत वो वहाँ पे वो आदमी वैसे मेडल लेकर खड़ा है, और जब वो अपने कंधे पे गर्दन में डालते हैं वो लोग, तो लगता है कि माँ बाप जितने हौसला और दोस्त यार का जितना एक सपना जो भी देखे थे कि हाँ ये बच्ची यहाँ तक पहुंचे और भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए, वो सपना मेरा पूरा हो गया। क्या लगता है जब आप भारत देश से निकले थे थाईलैंड के लिए, तो क्या उम्मीद थी आपको कि वहां पर जाने के बाद में आप गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि झारखंड से मैं अकेली थी, मेरे साथ में कोई भी नहीं था, और उसके बाद यहाँ से अकेले जाना और वहाँ पे मेडल तक का आपको उस चीज़ के लिए पूरा अपने आप को, मनोबल को अपना तैयार करना कि हाँ बेटा आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर सोचे थे कि जिस दिन हम अपना बैग पैक कर रहे थे ना, उस दिन हम ये सोच लिए थे कि अब नहीं डरना है, क्योंकि अगर अब डरे तो वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है सपोर्ट करने के लिए, कोई पीठ थपथपा कर नहीं बोलेगा कि बेटा हम है तू कर, सब दूर है।
सब दूर है। और वहाँ का टाइमिंग इशू है ना, टाइम जैसे यहाँ का 1 घंटा आगे 2 घंटा पीछे वैसे है, तो हम क्या पता हम यहाँ फोन करें और वो कोई मेरे घर से कोई जगह रहे बात करने के लिए, कोई रहे ना रहे, बात हो नहीं हो। और झारखंड से मैं अकेली थी, तो मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पास मेरे लिफ्ट का कोई वीडियो ही नहीं है। मैं अपने आप को अपने रेडी कर रही थी, बाम लगा रही थी, सब कुछ अपने ही कर रही थी, क्योंकि जैसे स्टेट्स गए थे अलग अलग, तो सब कोई अपना अपना टीम लेकर गए थे ना, तो जाहिर सी बात है सब अपने अपने टीम को ही सपोर्ट करेंगे। तो मैं अपने आप को खुद ही, अपने मनोबल को खुद ही तैयार कर रही थी और अपने लिफ्ट के लिए रेडी हो रही थी। आगे क्या प्लान है अभी आपका? आगे का बस यही प्लान है, जैसे हम जो लिफ्टर्स हैं ना, तो हमें अपना लिफ्टर्स को ना अपना लिफ्ट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। लाइक अगर हम गोल्ड लेकर आए हैं भारत के लिए, तो हमारे बॉडी वेट में हमें ही नंबर 1 पे रहना है, नहीं तो फिर कोई नंबर 1 पे और चला जाएगा। तो लाइक हमें फिर से नेशनल्स खेलना पड़ता है, फिर से इंटरनेशनल्स खेलना पड़ता है, ताकि वो जो जगह है हमारा वो बरकरार रहे, वो कोई और ना ले। बट हाँ, मेरा सपना है कि मैं हमारा एक टाइटल होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का, तो मेरा ये सपना है कि मैं वो टाइटल भारत के नाम करूं, क्योंकि इस बार वो टाइटल, एक टाइटल श्रीलंका में चला गया और एक टाइटल आपका नेपाल में चला गया। फिलहाल अभी हर कोई आपकी जीत की बातें कर रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं होगा यहाँ तक का पहुँचना, तो क्या संघर्ष रहा इसके पीछे? संघर्ष बहुत रहा, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहला संघर्ष अगर किसी बच्चे का शुरू होता है तो वो अपने घर पे शुरू होता है। नए नए में माँ बाप भी भरोसा नहीं करते हैं कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वजन उठा रही है, आगे चल के दिक्कत होगा। वो मतलब सिंपल सी बात है कि जब मैं शून्य थी ना, तो घर वाले भी कहीं कहीं पे वो डगमगा रहे थे, वो सपोर्ट करने के लिए, वो बेबाकपना देखने के लिए। उनको भी डर लग रहा था कि क्या पता कर मतलब कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इतना गुस्सैल है, इतना निडर होकर नहीं रहना चाहिए, जमाना खराब है, तो वो डरते थे। बट फिर भी हम बोले कि माँ, जब होना होगा महादेव जो करना होगा वो कर ही देंगे, इंतजार नहीं करेंगे, बस करने दे। हम पे जिस दिन हमको पहला गेम भी खेलना था ना, हम रो कर घर से गए थे, घर वाले कोई अलाउड नहीं करते, क्योंकि हम कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। पर हम जब रोए कि नहीं हमको जाना है, हमको जाने दीजिए, तब फिर पापा बोले जिद पे अड़ गई है, जाने दो। और शायद अगर उस दिन अगर वो जिद हम नहीं करते ना, तो आज हम यहाँ नहीं होते। ऐसा भी है कि आपका जो बैकबोन है वो फ्रैक्चर और साथ ही रिफ्ट, तो कैसे अचानक से स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में? नहीं, ये हुआ था स्टार्ट फिटनेस को लेकर के ही। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मेरा एक कस्टमर है, मेरे पापा का ऑफिस है, उस पर बहसा वैसी स्टार्ट हो गया। तो वो कहता है एक झापड़ मारेंगे यही गिर जाओगी। वो चीज़ ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने ऐसा कहा इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज लाइक कि वो जो बोल दिया ना, वो एक अंदर इनसिक्योरिटी दे दिया। मैं मेल से ना डरने लगी। डर इन द सेंस ऐसा कि क्या पता हम इसको भी कुछ बोले और ये मेरे मतलब कुछ ऐसा कर दे या कुछ ऐसा बोल दे, तो हम तो फाइट बैक भी नहीं कर पाएंगे, मेरे पास नहीं है उतना ताकत। तो वो ताकत नहीं है, वो डर से मैंने ये स्टार्ट किया। और वो डर से जब स्टार्ट किया, तो आज सच पूछिए तो भगवान की तरह से वही चीज मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी दिया है, और आगे एक पर्सनालिटी डेवलप भी मेरा बहुत ज्यादा हुआ है इस चीज से। अगर वो इंसान नहीं आते लाइफ में, तो शायद आप मानगो क्षेत्र से थाईलैंड तक। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो यही कि वो इंसान नहीं आते तो मैं यहाँ मानगो क्षेत्र में नहीं, वो इंसान आए तो उसकी वजह से मेरे को एक इनसिक्योरिटी हो गया। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरे को अभी भी इतना हासिल करने के बाद भी मैं मेल से अगर कोई बात करती हूँ तो मेरे को लगता है कि हम इसे अच्छे से तो बात कर रहे हैं, कहीं ये कुछ ऐसा ना बोल दे जो मेरे को तकलीफ दे दे। मतलब वो एक इनसिक्योरिटी दे दिया, वो चीज़ एक डर दे दिया। वो डर से हम वो स्टार्ट किए, वो बोला इसलिए नहीं, वो डर से हम स्टार्ट किए। वो डर, और हम नहीं चाहेंगे कि वो डर कभी भी किसी भी महिला को हो। वो अपने आप से अगर आप शुरू करना चाहती है तो वो अलग बात है, बट अगर डर से अगर कोई चीज शुरू कर रहा है तो वो दोनों चीजें बहुत डिफरेंस है। बट हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर ये सपोर्ट मेरे को कुछ टाइम पहले से अगर मिला होता तो आज हम जहाँ है शायद उससे और फार गुना ज्यादा बेटर करते हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी उस इंसान से? मेरे पापा के ऑफिस में ही, वहीं पे वो? हाँ, वहीं पे वो बोले थे। मेरी मम्मा भी थी, मेरी सिस्टर थी, और एक और कोई लेडी थी वहाँ मेरे स्टाफ में से कोई थी, वो थी और हम थे। तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके द्वारा ही स्नेहा कुमारी को बताया गया था, और जिसके बाद उनका जो सफर है मानगो क्षेत्र से लेकर के थाईलैंड तक का पहुंचा है। तो हम आपसे अपील करेंगे, रोजाना ऐसे 1-2 लड़कियों को चिन्हित करिए और उनको जरूर बोलिए, ताकि वो मोटिवेट हो, और हो सकता है कि थाईलैंड में वो अपने मानगो क्षेत्र से ऐसी लड़कियां भी आगे जाएंगी जो कि ओलंपिक में भी पहुंचेंगी। तो ये आपके तरफ से एक बहुत सराहनीय कदम उठाया गया था कि शायद आप उस दिन स्नेहा कुमारी को नहीं बोलते तो आज स्नेहा कुमारी मानगो क्षेत्र से थाईलैंड का सफर नहीं करती। हाँ, यही है ना? ये कह सकते हैं।
हमारा जो समाज है जी वो पुरुष प्रधान समाज है, जी लड़कों को ज्यादा तवज्जो देता है। हालांकि अब भारत में भी महिलाओं को आगे किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कानून भी बने हैं, तो भारत में भी महिलाओं को अब समान अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन आज भी ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे महिलाओं का एक क्षेत्र सीमा तय किया गया है। तो ऐसे में आपका यहाँ से जा करके पेडल लिफ्टिंग तक का सफर, तो क्या ये आसान रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी ना, तो लोग कहते थे लड़कों के साथ घूमती हो, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, दिन भर लड़कों के साथ रहती है, ये करती है, वो करती है, बहुत कुछ। पता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इट्स लाइक कि आप बोलकर भूल जाते हो, सुनने वाला याद रखता है। आपको तो काम था बोलना, आप बोलकर चले गए। जैसे मम्मी पापा के सामने में ही कोई कुछ कभी बोल देता था, कुछ हो जाता था, अब वो उसकी वजह से मम्मी मेरे को बोलती थी तुम ये करती हो ना, इसलिए तुमको ये सुनना पड़ता है, तुम ये करती, जबकि मेरा कुछ नहीं है। हम तो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस में लड़कियों से सपोर्ट लेना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ ये लड़कियां उतनी कमजोर हैं या फिर ऐसी, नहीं, हाइट इश्यूज आ जाता है, ठीक है। हाइट के जैसे मेरा शॉर्ट हाइट है, ऐसा नहीं है मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकती हूँ। बॉयज के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उनको करवाती भी हूँ इनफैक्ट, बट इस लाइक कि हाइट इशू जब आ जाता है तो आपको थोड़ा सपोर्ट देने में दिक्कत होता है। तो वी यूज टू प्रेफर बॉयज की अगर कुछ भी होगा तो हाइट है तो वो मेरे को पीछे से पकड़ लेंगे या वेट को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिकली भी मेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, बट एक मेंटली जो लड़कियां स्ट्रांग होती है ना, आई फील कि वो मेल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेल जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लड़कियां हैं कि वो सोच समझ के कि अब देखती हैं कोई कुछ बोलता है तो पहले आगे पीछे देखती हैं कि वहां बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी एग्जैक्टली। तो मेल, मैं नहीं कहूंगी कि समाज मेरा आज वही चीज है ना, आज अगर मेरे साथ समाज भी खड़ा है तो वो स्वर्ण के आने के बाद, जब मैं कुछ नहीं थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी मतलब कोई भी नहीं था। इस दौरान तो विधायक सरयू राय भी पहुंचे थे, तो क्या सरयू राय से क्या बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वो आए थे अपने मतलब अपने लोगों के साथ, वो आए थे, आए नॉर्मल बस हाल चाल पूछे और बस चले गए। अक्सर एक जनप्रतिनिधियों का एक अपना दायित्व होता है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई ऐसी लड़कियां हैं जो आगे चल के राज्य का या देश का नाम रोशन करेगी, तो उन्हें फाइनेंशियली मदद किया जाता है। तो क्या लगता है विधायक सरयू राय की तरफ से जो उम्मीद आपको थी वह कुछ नजर नहीं आया? सच बताऊं तो कोई उम्मीद नहीं नजर आया, क्योंकि जब मैं नेशनल्स खेल कर भी आई थी तो आप उनका फेसबुक हैंडल्स देख सकते हैं, वहाँ मैं अपने भाई के साथ गई थी और उन्होंने मैंने वहाँ पे उनका सारा चीज़ जो भी था बता दिया था कि मैं ऐसे करके खेल रही हूँ, वैसे खेल रही हूँ, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर अभी जब हुआ तो उस फर्क इतना था, उस वक्त नेशनल्स के बाद मैं गई थी और इंटरनेशनल के बाद वो मेरे घर आए, बस फर्क इतना था और कोई भी नहीं, और कोई नहीं आया। फ्रेंड लिफ्टिंग को आज भी लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप फ्रेंड लिफ्टिंग किए हैं और भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है जी। तो ऐसे क्यों? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इसलिए क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो झारखंड गवर्नमेंट नहीं कर रही है। बाकी जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें भी दिखाई, बाकी जगह पे इसको मान्यता दी जा रही है और प्लस इसका फेडरेशन सिर्फ एक ही है। मैं बाकी ओलंपिक में ऐड हो, ये हो, वो तो नेताओं का काम है, उनको बखूबी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा बस मेरे घर, जैसे अगर कोई भी बच्चा है तो शिकायत वो अपने घर से करता है, ठीक है। घर वाले फिर देखते हैं कि बाहर वालों से कैसा लड़ना है, बाहर में क्या करना है। तो मेरा जो घर है, मेरा जो झारखंड घर है, मुझे उससे शिकायत है कि आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए ना, मान लीजिए माँ बाप के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, एक बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी लोग आते हैं, सिक्किम गवर्नमेंट सिक्किम की तरफ से आए या कोई और तरफ से आए, वो दिखाते हैं देखो हमें ये मिला है, हमें वो मिला है, ऐसा मिला है, वैसा मिला है। और जब हम अपने तरफ देखते हैं कि यार हमें तो मतलब सोचना पड़ता है। हम वहाँ थाईलैंड में गए थे ना, देवर स्पेंडिंग मनी इज लाइक ऐसे ऐसे कि हमको ये लेना, हमको वो लेना, और हम ऐसे हाथ बांध करके, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट लेकर गए थे। मेरा पहला मोटिव वहां खेलना था और जीतना था। दूसरा वो घूमना है, क्या करना है, वो बहुत फार ये का था। और प्लस मैंने देखा था कि मेरे पिताजी के अकाउंट में पैसा नहीं था, जितना अकाउंट में पैसा था वो मैं अकाउंट का पैसा सारा मेरे अकाउंट में दे दिए थे। तो आप सोचो कि आप एक मतलब अब एज हो गया ना हमारा, 20 पार कर गए हम लोग। आप सोचो कि वो एज में आके जब आपको माँ पापा को देना चाहिए, और इस एज में भी माँ पिताजी आपको दे रहे हैं और आपके सामने आपके पापा का, वालिदीन जिसको आप लोग कहते हैं, उनका अकाउंट पूरा खाली हो जा रहा है। वो दर्द एक बेटी का, या बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, वो एक बच्चे का दर्द
नहीं समझ सकता कोई भी। मुझसे पता है, मैं बता रही हूँ, मुझसे सिर्फ वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो संघर्ष देखे हैं। जैसे आज अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप एक बार में इतने बड़े चैनल में आ गए होंगे, नहीं ना, आप पहले कहीं कहीं गए होंगे, इंटरव्यूज दिए होंगे, रिजेक्ट हुए होंगे, फिर अपना एग्जैक्टली रिजेक्शन बहुत सारा सहा होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यूज के लिए लोग 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठा देते थे। आपके मन में जो चलता होगा कि यार इस कुर्सी पे बैठे अंदर जाएंगे तो क्या ये मेरा बात सुनेगा, मेरा बात समझेगा, क्या ये जो मेरे को स्क्रिप्ट देगा वो हम पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, अगर मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म इन द सेंस कि मतलब एक उतना समय दिए आप यहाँ आने के लिए, अपने आप को रेडी किए, सब कुछ किए, तो वो सब वेस्ट हो गया ना। तो वही इंसान मुझसे रिलेट कर सकता है जो संघर्ष देखा है, जो शायद बड़े पॉलिटिशियंस है या जो भी लोग हैं वो संघर्ष नहीं देखे हैं। आज भले वो बोले जो भी बोले, वो संघर्ष नहीं देखे हैं। यहाँ पे वही सीन चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। शायद आज अगर मेरे पापा यही कोई एसपी होते, डीएसपी होते या कुछ बड़े नामचीन होते, सोच पैरवी की लाइन लग जाती, तो सोच पैरवी की लाइन लग जाती। क्या एक आपका सवाल था यहाँ पे कि असम और भारत के अलग अलग जो राज्य है वह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हाँ, अपने राज्य के जो नागरिक है, हाँ, तो फिर झारखंड सरकार का खेल मंत्री जो है यहाँ के हफीजुल हसन अंसारी है, और साथ ही हमारा भारत सरकार का केंद्र में खेल मंत्रालय, तो इनको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और ये मुझे उन्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो वहां पर है, वो बखूबी जान रहे हैं। आजकल डिजिटल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैं कहती हूँ कि अगर कोई कहता है कि मुझे समय नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो एक बात समझ आता है कि चलो ठीक है नहीं है पढ़ने का, लेकिन डिजिटल मीडिया तो आजकल मोबाइल तो हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, रील्स में आपको आ ही जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है उनके तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा। क्या मदद चाहती है आप झारखंड? मैं बस इतना ही मदद, मैं क्यों चाहूँ, उनको बखूबी पता है ना उनको क्या देना है, मुझे मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उन्हें क्यों नहीं पता है कि उन्हें क्या देना है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जैसे अगर बच्चा अगर आता है दुनिया में तो माँ बाप को पता है ना इसको कितने बजे खाना देना है, कितने कितने टाइम पर खिलाना है, कि बच्चा खुद उठकर बोलता है कि हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, तो मुझे क्यों बताना पड़ रहा है उनको। आज अगर वो अपने उस पोजीशन पर है, मेरे जैसे ही माता पिता या कोई होंगे ना, उनको वोट देकर वहां तक पहुंचाए होंगे, तो आज उनको जब वहां तक पहुंचाए हैं तो वो उनके लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे पिताजी कहे थे एक बार कि मेरी माँ कह रही थी कि हम जब निकल रहे थे तो हम जब निकल रहे हम प्रणाम किए थे, बोले मम्मी निकल रहे हैं हम, निकल रहे हैं हम, व्हाट ही सेड, मम्मा सेड कि बेटा ये नहीं सोचना कि हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, बस हम लोग फाइनेंशियली उतना नहीं मजबूत है कि हम लोग घर में से तुम्हारे साथ कोई और भी चले। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते, मेरा अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो मेरे माता पिता का भी, मतलब मेरे मम्मी पापा भी चलते मेरे साथ, बट हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि कोई एक ही जन जा सकता था। तो बोलते नहीं जुआ खेलना, किस्मत से जुआ खेलना, तो मेरे पिताजी किस्मत के भरोसे और महादेव के भरोसे जुआ खेले थे कि भगवान के आपके भरोसे हम इसको भेज रहे हैं। आप देखिए क्या लगता है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जमशेदपुर है, लौह नगरी है, एक तरह से अगर देखा जाए तो आप टाटा नगर का भी प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि आप जमशेदपुर की बेटी है, तो टाटा कंपनी से क्या मदद चाहिए आपको? देखिए टाटा जैसा टाटा ग्रुप को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, क्योंकि भाई स्वर्ण हो सिर्फ मेरा नहीं है, वो भारत के, झारखंड के हर एक लड़के लड़की, माता पिता सबका है। आज वो स्वर्ण आया है तो मुझे कोई स्नेहा नाम से नहीं जान रहा है, लौह नगरी टाटा की स्नेहा ये से बोल रहा है, टाटा की बेटी, आप देखिएगा पेपर में लिखा हुआ है लौह नगरी की स्नेहा, टाटा की बेटी, यस। तो मुझे जो है, मुझे जानने से पहले लोग टाटा को जान रहे हैं, और मैंने देखा है कि टाटा बहुत लोगों को सपोर्ट करता है, तो मैं बस उनसे उम्मीद कर रही हूँ कि शायद अगर वो भी आकर आगे बढ़कर करे, मदद करें, तो मेरे साथ क्या होगा आई डोंट नो, बट मेरे पिताजी की बहुत मदद हो जाएगी। शुरुआती समय में जब कोई स्ट्रगल करता है तो उसकी कहानी को कोई नहीं देखता, ना कोई साथ रहता है, जैसे कुछ बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाती है तो उसके बाद में लगातार लाइन लग जाती है लोगों, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या समाज सेवी या कोई अन्य लोग हो। तो आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, मैं बता रही हूँ ना, जब मुझे फंड, लोग कहते हैं कि आप बताओगी नहीं, बोलते ना बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं रो कर, गा कर, हंस कर, जिस तरीके से मैं बता सकती थी मैं उस तरीके से सबके सामने स्पष्ट होकर खड़ी हो गई कि हाँ मुझे ये जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ बोल चुकी हूँ, A to Z चीज बोल चुकी हूँ। उसके बाद अभी भी मुझे लग रहा है ना कि मेरा स्वर्ण लाना वेस्ट हो गया,
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दूसरे जगह पे लोग ब्रॉन्ज ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, तो उनको भगवान जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं तो भगवान भी नहीं बनना चाह रही हूँ। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि जो मुझे मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप मुझे वो दीजिए, बस। हमको और कुछ नहीं चाहिए। पहले लोग कहते हैं कि गेम अवैध है। अवैध है तो इतना सारा इंटरनेशनल नेशनल आप कैसे करवा ले रहे हैं? गवर्नमेंट को इसके बारे में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? आप देखिए कि लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मुझे देखकर अभी और भी बच्चे जो प्रोत्साहित हो रहे हैं इसके प्रति, तो वो भी तो आगे चल के इसको वेस्ट हो जाएगा ना। अगर मेरे जैसा अगर हाल हो गया उनका भी। एक लड़की है, मैं बॉयज गर्ल नहीं करूंगी, बट हाँ, एक खिलाड़ी जब स्टार्टिंग फेज में होता है ना, कोई मदद नहीं करता। आप नीरज चोपड़ा जी को ही देख लीजिए ना, जब तक वो गोल्ड नहीं लाए थे, कौन उनको पूछ रहा था? संघर्ष के साथी कौन थे? कोई नहीं थे। और आज जब मिल गया तब गवर्नमेंट भी दे रही है, सब दे रही है भाई। जीतने के बाद तो हर कोई सपोर्ट करता है, हार में जो सपोर्ट करे वो ट्रू मीडिया। और मैं थैंक कहना चाहती हूँ हर एक डिजिटल मीडिया को। क्यों? क्योंकि चाहे वो जो भी डिजिटल, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जब मैं नेशनल्स भी खेल कर आई थी वो थे मेरे साथ में, वो आए, मुझे कवर किए, उन्होंने मेरी बात जहां तक जिसको जो वो बन पड़ता था वो किए वो काम। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, वो किए वो काम। बट अगर वो सामने वाला नहीं आना चाहता है मदद करने के लिए आगे, तो उस चीज के लिए तो कोई नहीं कह सकता ना। अभी बहुत सारे, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सरजू राय जी ही विधायक है या सांसद है, जो भी है, और भी बहुत लोग हैं ना जमशेदपुर में, झारखंड में, और भी बहुत लोग हैं, और भी लोग हैं। उन लोगों में से आज 6वां दिन हो गया, कोई मिलने नहीं आया। 8 दिन होने वाला है, कोई मिलने नहीं आया है। तो ये मैं जाऊं उनके पास, मैं बताऊं कि मैम मैं ये करके आई हूँ, मैम वो, या सर मैं ये करके आई हूँ, उनको पता क्यों नहीं है? कोई अगर, सिंपल सी बात है, कोई अगर ये बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं फोन चला सकूं, आप स्टेटस अपडेट कर रहे हो, आप पोस्ट अपडेट कर रहे हो, आपके पास इतना समय नहीं है कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है वो आपको पता रहे? आसपास एग्जैक्टली। कोई कह रहा है कि यार आप मेरे पास पहले आई थी ना, हम तो भूल गए। आप कैसे भूल गए? आपको एक पोजीशन दिया गया है, विपक्ष आपको क्या बोलता है आपको वो याद रहता है। उस दलील में 4 साल पहले कौन क्या बोला था आपको वो याद रहता है। लेकिन आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोई बच्चा अकेले खेल कर जा रहा है, स्वर्ण पदक लेकर आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्या लगता है, स्पोर्ट में नहीं जाना है, राजनीति में जाना बेहतर है? क्या बोले इस चीज पे तो नो, मैं तो चाहूंगी कि नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोले तो बेहतर है। सांसद बन जाओ, लाइफ से वही चीज है ना। इट्स ये लग रहा है कि भाई स्पोर्ट्स लाइन में कोई गलत रास्ता तो हम नहीं चुन रहे। कोई सिंपल सी बात है, मानगो को लोग बोलता है कि वो पिछड़ा हुआ है या है, हाँ वो था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन बहुत लोग अब बोलते हैं कि मानगो को लोग स्नेहा बेटी के नाम से जानते हैं, तो मुझे वो गर्व भी है। बट अब सच में देखिए तो जो संघर्ष एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को करना पड़ता है, वो संघर्ष एक पॉलिटिशियन का बच्चा, एक अमीर का बच्चा नहीं कर सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि अमीर है तो जलन हो रही है या फिर कुछ भी नहीं, उसको जो एक लिंक बोलते हैं, लिंक मिलता है ना, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। हमें इंतजार कराना पड़ता है, चाहे वो हम मंदिर के लाइन में भी लगेंगे ना, तो हमें नॉर्मल पीपल के जैसा हमें इंतजार करना पड़ता है। हम लोग को VIP नहीं, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है।